आज हम बात करेंगे उस कला की जो हर इंसान को सीखनी चाहिए, बातचीत की कला। लेकिन ये कोई साधारण बातचीत नहीं, बल्कि वो बातचीत जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है, जो रिश्ते बनाती है और जो आपको वो इंसान बनाती है जिससे हर कोई मिलना चाहता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझते हैं। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें दिलचस्प समझें। हम चाहते हैं कि जब हम कमरे में आएं तो लोग हमारी तरफ देखें, हमसे बात करना चाहें। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि दिलचस्प बनने के लिए हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताना होगा, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी होगी, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनानी होंगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। दिलचस्प बनने का असली राज यह है कि आप दूसरों में दिलचस्पी लें। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इंटरेस्टिंग समझें, तो आपको उनमें इंटरेस्ट लेना होगा। यह साइकोलॉजी का एक बुनियादी नियम है। जब आप किसी में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वो इंसान ऑटोमैटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब सवाल यह है कि दिलचस्पी कैसे लें? क्या बस कैसे हो पूछ देना काफी है? बिल्कुल नहीं। दिलचस्पी लेने का मतलब है सही सवाल पूछना। ऐसे सवाल जो दूसरे इंसान को अच्छे लगें, जिनका जवाब देते हुए उन्हें खुशी हो। फ्रेंड्स, यहां एक बात समझनी होगी। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास है। हर किसी की अपनी कहानी है, अपनी मेहनत है, अपनी अचीवमेंट्स है। आपका काम है उन्हें वो कहानी सुनाने का मौका देना। मान लीजिए आप किसी से मिले हैं। आमतौर पर हम पूछते हैं क्या करते हो, लेकिन इससे बेहतर सवाल होगा कि आपको अपने काम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या आपने ये फील्ड कैसे चूज किया। देखिए, ये सवाल उस इंसान को अपने पैशन के बारे में बात करने का मौका देते हैं, और जब कोई अपने पैशन के बारे में बात करता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। या फिर अगर कोई आपको अपनी हॉबी के बारे में बता रहा है, तो सिर्फ अच्छा कहकर टॉपिक चेंज ना करें। पूछिए, ये हॉबी आपने कब शुरू की थी, या इसमें सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है। ऐसे सवाल उस इंसान को फील कराते हैं कि आप सच में उनकी बात में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप सवाल पूछें तो जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ पूछें। लोग समझ जाते हैं कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं या बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, आपकी आंखें सब कुछ बता देंगी। और जब दूसरा इंसान फील करता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, तो वो खुलकर बात करता है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर। उन्हें उनके बारे में बोलने दो, उनकी मेहनत के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी कहानी के बारे में। यहां बहुत से लोग गलती करते हैं। जैसे ही कोई अपनी अचीवमेंट के बारे में बताता है, हम तुरंत अपनी अचीवमेंट बताने लगते हैं। अरे हाँ, मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था। ये गलत अप्रोच है। जब कोई आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा है तो उसे पूरी तरह सुने, उससे डिटेल्स पूछें। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें आपको कितना टाइम लगा, या इस प्रोसेस में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था। ऐसे सवाल उस इंसान को फील कराते हैं कि उनकी अचीवमेंट वैल्यूएबल है, कि आप उनकी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ साइकोलॉजी की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब आप किसी की अचीवमेंट्स को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं, तो वो इंसान आपको अपना वेल विशर समझने लगता है। वो फील करता है कि आप उनकी सक्सेस में खुश हैं, और ऐसे लोगों के साथ हर कोई टाइम स्पेंड करना चाहता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। याद रखिए, सामने वाला इंसान आपसे ज्यादा खुद में और अपनी जिंदगी में दिलचस्पी रखता है। ये कोई सेल्फिश बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स, अपने ड्रीम्स, अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ जी रहा है। उनके लिए उनकी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। जब आप ये समझ जाते हैं तो कॉन्वर्सेशंस का पूरा गेम चेंज हो जाता है। आप रियलाइज करते हैं कि अगर आप उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे, उनके ड्रीम्स के बारे में पूछेंगे, तो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मान लीजिए कोई आपको बता रहा है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में बताना शुरू कर दें। दूसरा, आप उनके बिजनेस आइडिया के बारे में और जानने की कोशिश करें। वाह, ये तो बहुत एक्साइटिंग है, आपका आइडिया क्या है, या आपने मार्केट रिसर्च की है। ऐसे सवाल उस इंसान को फील कराते हैं कि आप उनके ड्रीम्स को सीरियसली ले रहे हैं। और यहाँ एक मैजिकल चीज होती है। जब आप किसी के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो इंसान आपको अपना सपोर्टर समझने लगता है। वो फील करता है कि आप उनकी जर्नी में साथ हैं, और ऐसे लोगों के साथ हर कोई कनेक्ट करना चाहता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक और प्रैक्टिकल टिप है। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो उनकी इमोशंस को भी नोटिस करें। अगर वो किसी अचीवमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो उनके एक्साइटमेंट को फील करें और उसे रिफ्लेक्ट करें। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं इस बारे में। ऐसी कमेंट से वो फील करते हैं कि आप सिर्फ उनकी बात ही नहीं, बल्कि उनकी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं। अगर कोई किसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन को एक्नॉलेज करें। ये सच में चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है। ऐसे रिस्पॉन्सेस से वो फील करते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, कि आप एम्पैथेटिक हैं।
अब बात करते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस की। जब कोई आपको कुछ बताता है तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछिए। अगर किसी ने बताया कि वो वीकेंड में ट्रैकिंग गया था, तो पूछिए कहाँ गए थे, कितने लोग थे साथ में, सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था। ऐसे क्वेश्चन से कॉन्वर्सेशन नेचुरली आगे बढ़ती है और दूसरा इंसान फील करता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और है, जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो इंटेरोगेशन ना लगने दें। क्वेश्चंस के बीच में अपने रिएक्शंस भी दें। वाह, ये तो अमेजिंग है, या मुझे भी ऐसा करने का मन करता है। ऐसी नेचुरल रिएक्शन से कॉन्वर्सेशन फ्रेंडली और एंगेजिंग बनती है। अब आते हैं स्टोरी टेलिंग के एस्पेक्ट पर। जब कोई आपको अपनी स्टोरी बता रहा है तो उन्हें पूरी स्टोरी बताने दें, बीच में इंटरप्ट ना करें। उनकी स्टोरी के डिटेल्स में इंटरेस्ट लें। फिर क्या हुआ, या उस टाइम आपको कैसा लगा। ऐसे क्वेश्चन से वो फील करते हैं कि आप उनकी स्टोरी को वैल्यू कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, वैलिडेशन। जब कोई आपको अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताता है तो उनकी एफर्ट्स को वैलिडेट करें। आपने बहुत मेहनत की है, या इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आपने हार नहीं मानी, ये बहुत इंस्पायरिंग है। ऐसी वैलिडेशन से वो फील करते हैं कि उनकी मेहनत को कोई समझ रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। अब बात करते हैं मेमोरी की। जब कोई आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता है तो उसे याद रखें। अगली बार मिलने पर उसके बारे में पूछें, आपका वो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है जिसके बारे में आपने बताया था, या आपकी बेटी का एग्जाम कैसा गया। ऐसे क्वेश्चन से वो फील करते हैं कि आप सच में उनकी बातों को इंपॉर्टेंट समझते हैं। यहाँ एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जब आप किसी की पर्सनल लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं तो वो आपको अपना क्लोज फ्रेंड समझने लगते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग अपनी पर्सनल बातें सिर्फ उन्हीं से शेयर करते हैं जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं। और जब आप उनकी पर्सनल बातों में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो फील करते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो कॉन्शियसली एफर्ट करें कि कॉन्वर्सेशन में आप ज्यादा सुनें और कम बोलें। उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछें जो उन्हें अपने बारे में बताने का मौका दें, और देखिए कि कॉन्वर्सेशन कैसे नेचुरली फ्लो करती है। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज पर। जब आप किसी की बात सुन रहे हों तो अपनी बॉडी लैंग्वेज भी सपोर्टिव रखें। आई कांटेक्ट मेंटेन करें, लीनिंग फॉरवर्ड करें जब वो कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हों, और अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस दें। ये सब चीजें बताती हैं कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। यहाँ एक और टिप है, अगर कोई आपको अपनी हॉबी या पैशन के बारे में बता रहा है तो उससे पूछे कि वो इसे कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, या इसमें आगे क्या प्लान्स हैं। आप इसमें और भी अच्छे कैसे बनना चाहते हैं, या इस फील्ड में आपका नेक्स्ट गोल क्या है। ऐसे क्वेश्चन से वो फील करते हैं कि आप उनकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं। अब बात करते हैं एप्रिसिएशन की। जब कोई आपको अपनी स्किल्स या टैलेंट्स के बारे में बताता है तो जेन्युइन एप्रिसिएशन दें, लेकिन यहां ध्यान रखें कि एप्रिसिएशन स्पेसिफिक हो। आप बहुत टैलेंटेड हैं कहने से बेहतर है, आपकी फोटोग्राफी स्किल्स रियली इंप्रेसिव हैं, स्पेशली वो लाइटिंग टेक्निक्स जो आप यूज करते हैं। स्पेसिफिक एप्रिसिएशन ज्यादा जेन्युइन लगती है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी एक्सपर्टीज को एक्नॉलेज करें। अगर कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है तो उनसे एडवाइस मांगे, आपका इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, आप क्या सजेस्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन से वो फील करते हैं कि आप उनकी एक्सपर्टीज को वैल्यू करते हैं। अब आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर। जब कोई आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है तो इमीडिएटली सोल्यूशन देने की कोशिश ना करें। पहले उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। ये सच में टफ सिचुएशन है, या मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसा लग रहा होगा। ऐसी एम्पैथी से वो फील करते हैं कि आप उनके इमोशंस को समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। जब आप ये सब टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है। हर किसी की अपनी यूनिक स्टोरी है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी लर्निंग्स हैं। आपका काम है उन स्टोरीज को बाहर निकालना, उन एक्सपीरियंसेस को सुनना, उन लर्निंग्स को अप्रिशिएट करना। और यहाँ सबसे मैजिकल बात यह है कि जब आप ये समझ जाते हैं तो लोग खुद आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप उन्हें वो फीलिंग देते हैं जो हर इंसान चाहता है, कि वो इंपॉर्टेंट हैं, कि उनकी बातें वैल्यूएबल हैं, कि कोई उन्हें जेन्युइनली समझ रहा है। ये अप्रोच सिर्फ कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी काम करती है। जब आप कोलीग से बात करते हैं, क्लाइंट से मीट करते हैं या नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं तो ये सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं। लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करना चाहते हैं जो उन्हें समझते हैं, जो उनकी नीड्स में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब आप किसी से मिलें तो याद रखिए, दिलचस्प बनने के लिए दिलचस्पी लेना सीखें। उनकी कहानी सुनें, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करें, उनके ड्रीम्स में इंटरेस्ट लें
और देखिए कि कैसे कॉन्वर्जेशंस नेचुरली आपकी तरफ फ्लो करने लगती हैं, क्योंकि जब आप दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराते हैं तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। यही है असली कनेक्शन का राज।